अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कितने का भैया? 150। ओके। और ये आगे वाला? लेंगे तो फ्री ले। हाँ मम्मी बोलो। और वो? हम कहाँ बताए का हुआ का नहीं, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है यहाँ। क्या हुआ मम्मी? वो पल्लवी है ना, ऐसा कैसे कर सकती है पल्लवी? यही राज तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है बिटवा कि ऐसे कैसे कर सकते हो। तुमको पता है तुम्हारे बाबूजी ऐसे भड़के कि जिंदगी में आज तक ऐसे ना भड़के हो। उनको कैसे शांत किया हम खुद ही जानते हैं। ये बिटवा गायन हमरा सर ना वो दर्द से फटा जा रहा है बिटवा, ये तमस्से को लेकर। रुकिए, मुझे पल्लवी से बात करने दीजिए। ए बिटवा ये बात करना, लेकिन ज्यादा डांटना नहीं। हाँ वो कहा है ना, वो तुमसे कम पढ़ी लिखी है, कम समझ है, गलती कर बैठी, क्या करे। ए मम्मी, अब तुम उसके किए पर कानी मत पोतो। ए देखो तुम्हारी बहन क्या कह रही है। हाँ तो हम सही तो कह रहे हैं, बिना किसी को बताए गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करने की समझ है उसे, हैं? और खानदान की इज्जत को संभालने की समझ नहीं है। मम्मी आप फोन रखिए, मुझे पहले पल्लवी से बात करने दीजिए। हाँ बात करो। ठीक है बेटवा, प्यार से। हाँ हाय हाय सर दर्द हो रहा है। हाय मम्मी, तेरी एक गलती की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया। अरे क्या जरूरत थी तुझे करने की? अब भी आपसे ये सवाल पूछ रही हैं। अरे आनंद भैया की दूसरी शादी की बातें चल रही थी यहाँ, क्योंकि प्रियंका भाभी मां नहीं बन सकती। ऐसे में हमें लगा कि प्रियंका भाभी की मदद करना ही सही फैसला है। और आप ही कहा करती थी ना, तुम अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद ले सकती हो, जो सही लगे वो कर सकती हो, लेकिन शादी के बाद तो अब हमारे फैसले को गलत क्यों ठहराया जा रहा है? इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी तू हमसे ये पूछ रही है? हाँ मम्मी, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ना, उससे ये सवाल और बड़ा हो गया है। कभी आप लोग कहते हो दिल की सुनो, क्योंकि दिल का कहा हमेशा सही होता है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो लोग कहते हैं अपनी मन की करती है। कभी कहते हो सही का साथ देना हमेशा सही होता है, लेकिन हमारे सही होने पर भी सही होने की सफाई हमें ही देनी पड़ती है। आप लोग, ये समाज हम लड़कियों को इतनी कॉन्फ्यूज परवरिश क्यों देता है, हमें समझ ही नहीं आता। अरे पल्लवी तू ना बचन। पल्लू, किसी का साथ देना, किसी के लिए खड़े रहना गलत नहीं है, लेकिन पल्लू किसी का साथ देने के चक्कर में अपने आप को भूल जाना वो भी तो सही नहीं है ना। अगर तू अपने बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? मुझे अच्छी तरह से पता है कि दूसरों को खुशी देने में तुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कभी यही खुशी अपने आप को देकर देख, सच में तुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी वजह से आज आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। और पापा, आप उन 3 लाख रुपयों के लिए परेशान मत होइए, ये हमारी गलती है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम बस अब तू कुछ नहीं करेगी। जो भी कुछ करना है, जैसे भी करना है, वो हम देख लेंगे। भगवान के लिए अब तू कुछ मत करना। मानव जी का फोन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का तमाशा बनाने की? अर्नव जी, पूरे जौनपुर में ना एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो शास्त्रियों को उनके नाम से ना जानता हो। और अब पूरे जौनपुर में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो शास्त्रियों के बहू के इस काम को ना जानता हो। तुम अपना दिमाग नहीं चलाती हो क्या? अरे व्यापार मंडल के महामंत्री हैं पापा मेरे, और उन्हीं महामंत्री की बहू पूरे बाजार में जाके अपने गहने गिरवी रख के पैसे मांगने चली गई। तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि कितना गलत मैसेज जाएगा लोगों में, कितनी बदनामी होगी पापा की, हमारे पूरे परिवार की। लेकिन अर्नव जी, ये आखिरी मौका था,
ये छूट जाता तो प्रियंका भाभी कभी मां नहीं बन पाती। तो हमने अरे टू हेल विद प्रियंका भाभी यार, कहा था ना मैंने तुमसे कि इस सब तमाशे से दूर रहना, लेकिन नहीं, अपने पति की बात तो माननी नहीं है तुम्हें, वही करना जो तुम्हें सही लगता है। तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पल्लवी। ऐसे हे बिटिया, ये हमें नजर कमजोर हो गई कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। मम्मी लग तो कुछ ऐसा रहा है हमें। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जाओ, आगे की पिक्चर तुम बनाओ। जाओ जाओ। हाँ ठीक है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? हाय राम, सुबह पापा की इज्जत की शोभा यात्रा निकली तो अब मम्मी की रथ यात्रा निकलने को तैयार है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? ऐसी आंखें फाड़ के मत देखो हमारी तरफ। अरे पूछो हमसे कि क्या हुआ है। क्या हुआ झलमल दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही है? हाँ तो क्या कहे, तुम्हारे इस कांड के चक्कर में मम्मी को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने शाम को किटी पार्टी रखी अपने घर में। 10-12 औरतें आएंगी घर में, अभी आएंगी तो उनके लिए खाना पीना, नाश्ता, चाय पानी, फलाना ढिमकाना कैसे होगा तुम ही बताओ। होगा ना, मम्मी की इज्जत की रथ यात्रा तो निकल जाएगी ना। आप चिंता मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। हाँ? कहा तुमने? थोड़ा जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं दिया। मम्मी जी की इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे। उनकी कट्टी पार्टी जैसी होनी चाहिए वैसी होगी। आप उनसे जाकर कह दीजिए कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोल दे। अच्छा मम्मी सुनती हो? मम्मी है पल्लो, आज तो इस घर में सिर्फ तेरी सास की वजह से है और भगवान की कृपा से तुझे तेरी सास का दिल जीतने का मौका मिला है। अब चाहे कुछ हो जाए, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए तेरी तरफ से इस पार्टी में, समझी? और तू अकेली कहाँ है? तेरी 2 माएं हैं तेरे साथ, सब कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। One, 2, 3, बबली देवी हो गई घर के कामों से फ्री। वाह, क्या बात है। कान्हा जी माखन चुराए और सजा जो है यशोदा मैया देव की मैया को मिले। हाँ, सच कहते हैं समधिन जी, कलयुग आ गया है। नहीं जी, सजा की तो कोई बात नहीं है। वो तो यहाँ थे तो हाथ बटाने लग गए। समधन जी, हमारी बच्ची से बहुत बड़ी भूल हुई है, ये हम मानते हैं, इसलिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा नहीं करो मम्मी जी, आज की पार्टी में हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अच्छा, कौन गड़बड़ी ना होने तो? हाँ, ये तो अच्छी बात है बिटिया, लेकिन हमका एक तो बात बताओ, अगर कौन गड़बड़ी हो गई तो क्या करोगी? समधन जी, वो हम कमरे में थे ना, तो बहुत गहरी सोच में थे और हमका सच की प्राप्ति हुई और समझ में आ गया कि सब लोग जो बहुरिया को डांट रहे थे, फटकार रहे थे, वो बेकार में ही कर रहे थे। काहे की गलती की है ही नहीं।
सच कह रहे हम, ये की गलती नहीं, हमरी है गलती। बहुरिया के पास गहने थे इसलिए इसने गिरवी रखे, इसके पास होते नहीं तो इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पार्टी के बाद बहुरिया के सारे जेवर जो है वो हम अपने पास रखने वाले हैं। नहीं मतलब तीज त्योहार में जब इका पहनना है तो हमसे मांग लेगी, हाँ, और पहनने के बाद हमका वापस लौटा देगी, ठीक है ना बिटिया? हाँ, नहीं अगर आपको हमारे ये फैसले से कोनो आपत्ति ना हो तो। नहीं जी, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। देखो जीजी, हमेशा ऐसा करती है ये। फूल सजा, जूड़ा सजा, ये का है सलाद सजा, साड़ी बंधाई। ए मम्मी जी, तुम्हारी किटी पार्टी की लिस्ट है। अरे इसमें तो नींबू रेस, म्यूजिकल चेयर, लंगड़ी टांग काहे नहीं लिखी तुम? अरे जिन कामों में हमारी बहुरिया माहिर है वही लिखे हैं। मम्मी, तुम पगला गई हो क्या? तुम उसे जिताना चाहती हो? पगला हम नहीं, पगला तुम गए हो। बचपन से हम तुम का ये बादाम पिसाई की उमा शहद डाल के रोज चटाए हैं, एक दिन सोच के कि तुम अकलमंद बनोगी, लेकिन तुम तो अकल की मंद हो गई। हाँ, इतना नहीं समझती हो? अगर खिलाड़ी अच्छा खेलेगा तो कप्तान को ट्रॉफी मिलेगी। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड। धन्यवाद। तो मतलब अब तुम उस पल्लवी के साथ जोड़ी बनाने जा रही हो, हमें छोड़कर? क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो ये बात है बेटिया कि हम उसे कहे या ना कहे, सच बात तो ये है कि हमारी बहुरिया जो है वो सर्वगुण संपन्न है। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो वो की तरह बहुरिया ना ही मिलेगी किसी को, और जिस नैया में बैठेगी ना वो नैया को पार करेगी। ये बात से हमने अपनी बहुरिया को अपनी नैया में बिठा दिया। वाह मम्मी वाह, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया अपनी सगी बेटी को। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी पलटू निकलोगी। पलटू की बात नहीं है, वो कहावत नहीं सुनी हो तुम? जंग और इशक में सब जायज। अच्छा, तो मतलब अब तुम कहाँ चाहती हो कि हम अपनी सास के साथ जाके जोड़ी बनाए? हाँ, और ई सास बहू की जोड़ी से मुंह की खानी होगी, और जो हमरे आगे जाएगा वो अपने मुंह की खाएगा। जितने सपने देख रहे हैं ना देख लो मम्मी, लेकिन अब हम भी देखते हैं कि तुम्हारी बहू तुम्हें चिताती तो चिताती कैसे। तो आज का हमारा अगला कंपटीशन है जूड़ा सज्जा। अरे क्या हुआ? हाँ, ऐसे सब सकपकाए काहे गए हैं? हाँ, अरे आप लोगों को बहुत मजा आएगा। करना ये है कि आप में से कुछ जो है बैठी रहेंगी और आपकी साथीदार जो है आपके बालों का जूड़ा बनाएंगी। जिसका जूड़ा जितना सुंदर वो जीत जाएगा ये प्रतियोगिता। इससे पहले कि सब अपना हाथ आजमाएं, क्यों ना जूस पीकर तरोताजा हो जाए। क्या बात? अरे बबली देवी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे एक बार हमारा पैर भी टूट गया था। हाँ, आप क्या बताए मिसराइन आपको, एक हम है जो ई हालत में भी हंस रहे गा रहे। कौन और होता ना तो वो बिस्तर पकड़ के रोता। कुछ कहा आपने संदन जी? हाँ कहा, लेकिन आपके बारे में ना ही कहा, ऐसे ही कहा, यूं ही कहा। ठीक है, ठीक है। वो कहा है ना मिसराइन, हमारी जो बहुरिया है ना वो स्टेशन से मुंबई की गाड़ी छोड़ के घर वापस आ गई हमारी सेवा में लगने के लिए, नहीं तो हम तो टिमटिमाए ही जाते। मम्मी जी। हाँ बेटिया, ये लीजिए। आय हाय, ये तो गर्म है, वो हमका ना ठंडा ठंडा खुल पसंद है। एक तो काम करो, फ्रिज में रख दो, हाँ, हम बाद में पी लेते। जी बढ़िया। मम्मी को लगता है कि उनकी बहू चोरा सजा में आराम से जीत जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आखिर में उनकी बेटी उनकी बहू पे भारी पड़ जाएगी।
ए बिटवा, मम्मी आप कैसे हो? वो सब छोड़ो, सबसे पहले हमका ये बात बताओ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? ये देखो बहुरिया ने कितने सुंदर बनाए हैं, बाल घुमाए हैं, हीरे जड़े हैं, सच सच बताओ कैसे लग रहे हैं हम? हाँ आपकी तरह बिल्कुल सुंदर। ये की ना हमरे बिटवा वाली बात, हाँ अच्छी तरह हो। हाँ इलो पल्लवी से बात करो। मम्मी जी, हाँ, हम घूम रहे तो क्या घूम रहे हैं? हाँ हेलो अर्नव जी, कैसे हैं आप? पूछ तो ऐसी रही हो जैसे तुम्हें बड़ी पड़ी है मेरी। भोले बाबा की जय, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो और क्या कहूँ, मुझे लगा तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए कॉल करोगी, लेकिन तुमने तो किया ही नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 1000 टाइम सोचा, लेकिन हमने 1000 टाइम पल्लवी। जी वही 1000 टाइम, हमने 1000 टाइम सोचा कि हम आपको फोन करें, लेकिन आप हमसे इतने नाराज थे ना कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, बस इसीलिए नहीं किया। तो अगर नाराज था तो तुम मुझे कॉल करके मना भी तो सकती थी। सॉरी। बस ले देखे ना, तुम्हें यही बोलना आता है सॉरी सॉरी, कभी कभी कुछ और भी बोल लिया करो। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? I need you। क्या कहा, सबके सामने बोल दिया तुमने? वैसे हेयर स्टाइलिंग भी काफी अच्छी कर लेती हो तुम। मेरे बालों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हम जब मुंबई आएंगे ना तो आपके बाल भी बना देंगे। वैसे आप कब आ रहे हैं हमें लेने? जल्दी लेने आऊंगा। तो अब अगला कंपटीशन है सैलेड सज्जा, सब लोग तैयार हैं? अर्नव जी सॉरी, हमें जाना होगा, हम आपको बाद में फोन करेंगे। ठीक है ओके, भूल मत जाना लेकिन। बाय बाय। तो आप सबके सामने कुछ रखी गई है फल और कुछ सब्जियां। आपको इसका इस्तेमाल करके ना ही सिर्फ सलाद काटना है, बल्कि सलाद को काट के अच्छे से प्लेट में सजाना है, और जिसका प्लेट सबसे ज्यादा सुंदर दिखेगा वो ही कंपटीशन का विनर होगा। तो सब लोग तैयार हैं? तैयार। 1 2 3 स्टार्ट। आजा आजा। इस वाले में तो लगता है पल्लवी ही जीत जाएगी। हमारी मम्मी ना चालू है, जानबूझकर ऐसी प्रतियोगिता रखी कि जिसमें उनकी सिर्फ बहू जीत जाए। लेकिन तुम भूल गई मम्मी कि हम तुम्हारा ही खून है, और अगर हमने तुम्हें और तुम्हारी इस बहू को हार का स्वाद न चखाया ना तो तुम हमारी मम्मी नहीं। बिट्टू तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मम्मी। देखते हैं। हो गया। हाय हाय, ये देखो तो हमारी बहुरिया ने मोर बनाया है। हाँ क्या बात है। ए देखो तो ये बाकी सबने कहा ये पुराने तरीके से काट कुटा के कछु बना दिया है, हमें दुल्हन तो मोर बनाया है। क्या बात है दुल्हन, क्या बात है। है उनका ऐसे काहे लग रहा है कि ये मोर जीवित होकर नाच रहा है।
पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। अब हमका समझ में आ रहा है तुम्हारा चक्कर। तुम अपनी अम्मा को हराने के लिए जरूर कौन टेढ़ा रास्ता अपनाओगी, लेकिन हमारी भी नजर तुम पे है बिटिया। हम भी देखते हैं कि कितनी दूर तक जाओगी। सारे मम्मी पता नहीं मेरा पैर कैसे मुड़ गया। आए संभाली। अच्छा, पैर हमरा टूटा है और मुड़ मुड़ाए तुम जा रही हो? हाँ ए बिटिया, जरा संभल के कदम आगे बढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के भर गिर जाओ। तो इस सलाद सज्जा प्रतियोगिता की विजेता है मम्मी जी। मम्मी जी, आप यानी हमारी सासू माँ, आप और पल्लवी। हम जीते। क्या बात, हम जीत गए, हम तो जीत गए। और समधिन जी, अब दांत कौन दिखाएगा? झिलमिल की सास हारी, बबली देवी पड़ी भारी, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिश। ये देखो क्या बनाई हो, तुम आईना बनाई हो। झिलमिल की सास हारी, बबली देवी पड़ी भारी। मम्मी जी, बेटा वो झिलमिल दीदी की सास है। उनका सबके सामने मजाक बनाएंगे, वो बुरा मान गई तो? बुरा माने हमरे ठेंगे से। बोलो किससे? ठेंगे से। ए बिटिया देखो, एक आखिरी प्रतियोगिता बची है, वो हमका ही जीतनी है। जी मम्मी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे इस बार हम ही जीते। क्या बात है बिटिया। ये तुम घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। हमारा आशीर्वाद जो है हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या साथ है? आशीर्वाद। जय नवाज। चले फिर दाएं मुड़। मम्मी जी, इस तरह कहाँ जा रही है पिस्टल? हाय राम, अगर इस बार पल्लवी और मम्मी जीत गई तो इस बार तो सासू माँ मेरी खटिया खड़ी कर दी घर बिस्तरा गोल। नहीं झिलमिल, नहीं, कुछ तो करना होगा। सोच झिलमिल, सोच क्या कर सकती है तू। शाश्वत, यहाँ तुम्हारे ससुराल में हमारी बर्दाश्त से बाहर की बेइज्जती हो रही है। तुम तुरंत यहाँ आओ और हमें यहाँ से लिवा ले जाओ। बबली देवी जी, अब हमारा बेटा आएगा और तुम्हें बताएगा। खबरदार होशियार, अब समय आ गया है आज के किट्टी पार्टी का आखिरी कंपटीशन, जिसका नाम है साड़ी बंधाई। अब आप सबको क्या करना है, हर एक जोड़े में से एक पार्टनर अपनी दूसरी पार्टनर को साड़ी पहनाएगा, और जिसका साड़ी पहनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, थोड़ा हटके होगा या थोड़ा निराला होगा, उसे मिलेगा जीत का प्याला। अरे वाह!
सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।